नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय है और मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अनटोल्ड स्टोरीज में। आज हम बात करेंगे सृष्टि के वो रहस्य जिसे कोई सुलझा नहीं पाया है। सृष्टि विज्ञान के दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि सृष्टि क्या है। आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि आज से 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट हुआ। उसके बाद यह भौतिक की रचना हुई, अर्थात पदार्थ में लंबाई, चौड़ाई और गोलाई आई। वहां से विज्ञान की शुरुआत हुई। उससे पहले क्या हुआ, इस पर विज्ञान मौन है, क्योंकि भौतिक की यह सीमा है क्वांटम का सिद्धांत। जी हाँ, क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर अवश्य आगे का जानने के कुछ प्रयास हुए, परंतु उसमें कुछ खास सफलता नहीं मिली। उससे जो कुछ निकाला गया वह सारी बातें हमारे शास्त्रों में पहले से ही है। परंतु सृष्टि रहस्य को समझने से पहले हम जान ले कि यह ब्रह्मांड कैसा है, उसे हम किस तरह से देखते हैं और भारतीय विधा में उसे किस प्रकार से देखा गया है। पहले इसका एक विवरण यहाँ प्रस्तुत है। भगवत गीता में दो प्रकार के जगत की बात कही गई, क्षर और अक्षर जगत। क्षर जगत में यह संपूर्ण ब्रह्मांड आता है। इसकी विविधता में एकत्व को अक्षर ब्रह्म कहा गया है। अभी हम इसी धर जगत के विज्ञान यानी कि ब्रह्मांड का चित्र यहाँ रखूंगा। साथ ही इस ब्रह्मांड का जो चित्र आज के आधुनिकतम यंत्र से देखा गया है वो भी प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले मनुष्य के मन में प्रश्न उठा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमें बनाने वाला कौन है और यह सारी चीजें कब तक रहेंगी। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का उन्होंने प्रयास किया तो ज्ञान की दो विधाएं प्रारंभ हुई। एक को हम दर्शन कहते हैं और दूसरे को विज्ञान कहते हैं। जिस समय मिस्र में शरीर को सुरक्षित रखने के लिए पिरामिडों का निर्माण किया जा रहा था, उस समय भारत ज्ञान में रमा हुआ था और शरीर से ऊपर उठकर अध्यात्म तथा आत्मा को जानने का प्रयास कर रहा था। उसने पिरामिड तो नहीं बनाया, परंतु आत्मा को जानने का यह प्रयास किया कि कई बार यह प्रश्न लोग पूछते हैं और यह प्रश्न मुझसे भी विदेशों में कई वैज्ञानिकों ने पूछा कि आज तो इतने विकसित दूरबीन जैसे यंत्र हैं जिससे हम आज ब्रह्मांड को देख कर रहे हैं। प्राचीन काल में तो यह यंत्र नहीं थे, फिर उन्होंने ब्रह्मांड को कैसे देखा। इसको समझने के लिए हमें एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप जल की एक बूंद को लें, उसे कन्याकुमारी के समुद्र तट पर ले जाकर पूछे कि तुम कहाँ हो, तो वह उत्तर देगी वह कन्याकुमारी के तट पर है। परंतु जैसे ही उस बूंद को समुद्र में मिला देंगे, उसी क्षण वह समुद्र हो जाएगा। तो वह बूंद केवल हिंद महासागर नहीं होगी, वह उसी क्षण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, पीला सागर, लाल सागर सभी कुछ हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जलमय है। तो फिर वह पूरे विश्व की खबर आपको देगी। ठीक इसी प्रकार हमारे ऋषियों ने समाधि अवस्था में जाकर अपनी व्यक्तिगत मेधा को ब्रह्मांडीय मेधा के साथ एकाकार कर दिया। इससे उन्हें ब्रह्मांड की सारी चीजें स्पष्ट हो गई और उसे उन्होंने श्रुति परंपरा में डाल दिया। उससे ही बाद लेखनीबद्ध किया, इसलिए इसे दर्शन कहा गया है। इसे वह देखता है, कहा भी गया है, ऋषि मंत्रों को देखते हैं, देखकर साक्षात किया है। इसलिए उन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, ब्रह्मांड, आरण्यक आदि ग्रंथों की रचनाएं की। भारत के ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला है, यहाँ तक कि वह चीन की दीवार को पार करके वहां तक भी पहुंचा। हमारे यहाँ अंक विद्या की बात होती है। ज्योतिष का अर्थ केवल फलित ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष का अर्थ है नक्षत्र विद्या। अंक गणित के बारे में हमें यह बताया गया कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की, परंतु यजुर्वेद के एक मंत्र 1712 में 1 से लेकर 1 पर घात 27 शून्य तक वर्णन है। साफ है कि शून्य का ज्ञान आर्यभट्ट के पहले से ही यजुर्वेद के काल से हमारे यहाँ रहा है। यहीं से यह अंक विद्या अरब और वहां से यूरोप पहुंची, इसलिए वहां अरबी न्यूमेरल्स कहा जाता है। दुर्भाग्य से अपने यहाँ भी इस अरबी न्यूमेरल्स भी कहा जाता है। जब इटली में पीसा की मीनार बनाई जा रही थी, तब भारत के वेधशालाओं का निर्माण कर रहा था। उज्जैन, जयपुर में और दिल्ली में वेधशालाएं बनाई गई थी। पश्चिम में वर्ष 1609 में गैलीलियो ने दूरबीन बनाया था। वहां से आगे बढ़ता गया। इन दूरबीनों से देखने के बाद वैज्ञानिकों को यह समझ आया कि पृथ्वी पर स्थित दूरबीन से हमें देखें तो हम अपनी आकाशगंगा को एक हिस्सा भर ही देख सकते हैं।